एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है 26/11 का मुख्य साजिशकर्ता। अब तहव्वुर राणा को घसीटकर इंडिया तो ले आया गया है, लेकिन हमें अब असल में देखना यह होगा कि क्या भारत सरकार उस यूपीए सरकार की तरह कसाब को, जिसको जिंदा पकड़ा गया था, उसको बिरयानी खिलाती है, या त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको फांसी पर लटकाकर एक ऐसा उदाहरण सेट करती है कि भारत के दुश्मनों में डर बैठ जाए। NI formally arrest Tahव्वुर Rana. The UAPA now charges have been slapped on the 26/11 mastermind. इस सरकार के क्रेडिट में यह बात तो डेफिनेटली जाती ही है कि इन्होंने जिस तरीके से अपने खुफिया एजेंसियों को इस्तेमाल किया है भारत के दुश्मनों को विदेशी धरती पर खत्म करने का, उस तरीके से यह अभूतपूर्व तरीका अभी तक शायद भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और ये जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे दुश्मन अपने ही घरों में, अपने ही सेफ हाउसेस में मारे जा रहे हैं, उस तरीके से यह अंदाजा लगता है कि हम कभी कमजोर नहीं थे। एक सही निर्णायक सरकार की क्यों जरूरत थी और किस तरीके से उस जरूरत को बीजेपी की सरकार मोदी के अंदर पूरा कर रही है। पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में किस तरीके से, आपको याद होगा कि वो कलावा बांध के आए हुए थे और इसको एक सैफरन टेरर का नाम दे दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। इसको कह दिया गया था ये हिंदू कोऑर्डिनेटेड हमला है, आरएसएस का इसमें हाथ है। और जब परत दर परत चीजें खुलती गई तो फिर अंदाजा लगता है कि किस तरीके से सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए देश के भी खिलाफ जाने के लिए तैयार थी। उस समय शर्मल शेख में जिस तरीके की गलती हुई, जिस तरीके के खुलासे ओबामा की किताब में हुई, वो बहुत ही शर्मनाक थे। और आप ये कह सकते हैं कि यार ओबामा थोड़ी बताएगा कि क्या सही और क्या गलत है। डेफिनेटली नहीं बताएगा, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। लेकिन उसको भारत से परी भी क्या है। वो ऐसी बात अपनी किताब में लिख भी क्यों रहा है कि मनमोहन सिंह सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स करने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय मुसलमान बुरा मान जाएगा। आखिर भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के सुअर के गोश्त खाने वाले मुसलमानों के बराबर कैसे हो गए? कैसे ये यहां की सरकार उस समय ऐसा सोच भी रही थी कि यहां का देशभक्त मुसलमान वहां के नापाक मुसलमानों के बराबर हो गया? यही बात आपको और हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में डिसाइसिव सरकार क्यों जरूरी है। इस देश में एक निर्णायक सरकार क्यों जरूरी है जो कि देश हित को ही हमेशा सर्वोपरि रखे। आप जरा सोच के देखो, तुकाराम ओंबले जिसने कसाब को तब तक पकड़े रखा जब तक कसाब को ओवर पावर नहीं कर दिया उसने। उसको 23 गोलियां लगी थी, 23 गोलियां लगी थी। क्या पड़ी थी उसको जान देने की? उसने जान हमारे और आपके लिए ही दिया। उसने जान इस देश के लिए ही दिया और अपनी ड्यूटी निभाई। उस वर्दी की जो है उसने आन को बरकरार रखा, जिस वर्दी को वो पहनकर रोज अपने जॉब पर जाता था, और उस वर्दी के खातिर अपने देश के लिए वो निछावर हो गया। 23 गोलियां। हमारे एनएसजी के जवान जो अंदर जाकर उनसे लड़ाई की, उन्होंने अकेले भिड़ गए। कोई डर नहीं था कि वापस आने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ देश सर्वोपरि था उनके लिए। वहां से खुद वापस आऊं ना आऊं, उन्हें नहीं आने दूंगा इसकी कसम खा के घुसने वाले हमारे एनएसजी कमांडोज। आप सोचो, जब यह देशभक्ति उनके अंदर थी तो सरकार के अंदर क्यों नहीं थी? सरकार अपने वोट बैंक के बारे में सोचते हुए कदम वापस ले रही थी और कह रही थी कि अमन की आशा तो चलती ही रहेगी। ये आतंकवादी हमले हमें पाकिस्तान से बात करने से नहीं रोक सकते। आपको लगेगा कि ये तो हाइपर नेशनलिज्म है यार, देश के लिए बात तो करनी ही पड़ेगी, नेबर्स नहीं बदल सकते। डेफिनेटली नहीं बदल सकते हैं, लेकिन नेबर अगर दुश्मन होना तो इस हाल में उसे जरूर पहुंचा सकते हैं कि वो दर दर कटोरा लेके भटकता रहे और कोई उसे भीख भी ना दे। जो आज पाकिस्तान के साथ हम कर रहे हैं, जो आज पाकिस्तान के साथ इस देश की सरकार कर रही है, ऐसा पहले नहीं किया जा सकता था, ऐसा थोड़ी है। इसीलिए निर्णायक सरकार रहनी जरूरी है। इसीलिए जो देश का नायक है उसे निर्णायक होना जरूरी है।
जो सही को सही और गलत को गलत कह सके, जो सीना ठोक के सत्यमेव जयते का साथ दे सके। ऐसा ना हो कि वो सत्ता को बचाने के लिए जो है, सरकार में बने रहने के लिए जो है, देश के दुश्मनों से भी हाथ मिला पाए। यासीन मलिक जैसा खूंखार अपराधी, जिसके कारण काफी हिंदू पंडितों का कश्मीर से पलायन हो गया, उनको जो लोग यहां पर बिरयानी खिला रहे थे, उनके जाते ही वैसा खूंखार अपराधी जिंदगी भर के लिए जेल चला गया, जो किसी को कुछ समझता नहीं था, डीएसपी को थप्पड़ मार देता था। और वैसे लोगों को हम यहां पर रेड कारपेट वेलकम देते थे दिल्ली में। यह बात कैसे देश भूलेगा? कैसे उन बातों को भूल जाएगा जिसके लिए इस देश की सेना खून बहाती रही और हम देश की सेना का साथ देने के बदले पाकिस्तान से बात करते रहे? कैसे भूल जाएगी कि जब हमारे पास बांग्लादेश के जन्म के समय बहुत बड़ा हथियार था कि 95,000 सैनिक हम उसके पकड़ लिए थे हमने, उसके बावजूद हमने किसी भी तरीके का लेवरेज नहीं लिया और अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर उससे पहले जो पाकिस्तान के पास थे उनको लेने की भी कोशिश नहीं की और इन्हें छोड़ दिया हमने। डिसाइसिव होना इसलिए जरूरी है, इसीलिए राहुल गांधी जैसे लोग कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं इस देश में, जो हमेशा जोड़ने के बजाय तोड़ने की बातें करते हैं, रिजर्वेशन बढ़ा देने की बातें करते हैं, जातियों में भेद करते हैं, उन्हें लड़वाने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ उसको खत्म करने और भाईचारा बढ़ाने की बात करने के अलावा। नहीं, इन लोगों से हमें लड़ना होगा। इन लोगों से हमें हर बार इलेक्शन में लड़ना होगा जो देश से गद्दारी करने पर उतारू हैं। हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ कौन खड़ा है और हमें ऐसे लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार करना ही पड़ेगा। तहव्वुर राना को जिस तरीके से घसीट के इस देश में लाया गया है, उसी तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको फांसी पर लटकाना चाहिए। बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। कसाब की तरह अगर उसे बिरयानी खिलाया जाता है, सालों दर साल उसे जिंदा रखा जाता है, तो कोई फायदा नहीं होगा ऐसे प्रत्यार्पण का। लेकिन अगर उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले को खत्म किया जाता है, तो इससे ज्यादा बड़ी जीत और कुछ नहीं हो सकती है। तहव्वुर राना दोषी था, है और रहेगा। वो किसी कोर्ट के जजमेंट का मोहताज नहीं है। तहव्वुर राना एक हत्यारा है। वो हमारे तुकाराम ओंबले का हत्यारा है। उसने इस देश की लोगों का खून बहाने की कोशिश की है। इससे ज्यादा बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। इसके बाद किसी इफ्स एंड बट्स का कोई चांस नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम बनाना रिपब्लिक नहीं है। डेफिनेटली नहीं है। द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, बट वो सालों दर साल तारीख पर तारीख वाला नाटक इसके साथ नहीं होना चाहिए। इट इज नीडेड कि वी सेंड अ मैसेज। हम एक उदाहरण सेट करें और एक मैसेज भेजें कि चाहे तुम दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर तुम भारत के दुश्मन हो, आज न कल द जस्टिस विल रीच, कैच यू बाय कॉलर एंड ब्रिंग यू टू अल्टीमेट जस्टिस दैट यू हैव टू सर्व। और एक बात हमेशा याद रखें, देश के दुश्मनों पर यह हमेशा अप्लाई होगा। नेवर फॉरगिव, नेवर फॉरगेट। जय हिंद।